नमस्कार, स्वागत है आप लोग के अपने चैनल स्टडी विथ राकेश सर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो बल चैप्टर हम लोग शुरू किए थे उसका अगला टॉपिक। जैसे बल के बारे में आपको परिभाषा हम समझा चुके थे पिछली वीडियो में। बल किसे कहते हैं और बल से क्या क्या हम कर सकते हैं या करने का प्रयास करते हैं। बल का मात्रक न्यूटन होता है, ये सब हम बता चुके हैं। यदि आप पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाकर वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बल के प्रकार। देखिए, जो बल के प्रमुख प्रकार हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बाकी हम चैप्टर वाइज, जैसे आपको गुरुत्वाकर्षण बल है या वैद्युत बल है, तो जैसे जैसे चैप्टर हमारा आगे बढ़ता रहेगा वैसे उसमें हम चर्चा करते रहेंगे। तो बल के प्रकार में जो हमको प्रकार यहाँ पढ़ना है वो पढ़ना है हम लोग को संतुलित बल। संतुलित बल किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है असंतुलित बल, जो इसका उल्टा होता है असंतुलित बल। असंतुलित बल किसे कहते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संपर्क बल किसे कहते हैं। संपर्क बल बल किसे कहते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे असंपर्क बल। असंपर्क बल। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग ससंजक बल। ससंजक बल। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग आसंजक बल। आसंजक बल। बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट से आपको ये बल याद होंगे और जिंदगी में कभी भी नहीं भूल सकते हैं। आइए देखते हैं। पहला बल हम लोग का है संतुलित बल। ठीक है, संतुलित बल किसे कहते हैं। संतुलित का मतलब होता है बैलेंस करना, यानी बैलेंस्ड फोर्स बोला जाता है इसको। अब संतुलित बल किसे कहेंगे, जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पे पिंड है, ठीक है ना, यहाँ पे कोई पिंड है और एक बल इस साइड में लग रहा है और एक बल इस साइड में लग रहा है। मान लीजिए यहाँ पर लगने वाला बल F1 है, यहाँ पर लगने वाला बल क्या है F2 है। दो बल एक ही बिंदु पर कार्य कर रहे हैं, यानी एक ही पिंड पर कार्य कर रहे हैं। तो इसमें अब ये कहाँ जाएगा, ये पिंड इस साइड में जाएगा कि इस साइड में जाएगा, तो ये निर्भर करता है इनके ऊपर लगाए गए बलों पे। ध्यान से समझिएगा। यदि F1 और F2 दोनों बलों का मान बराबर हो जाए, अगर ये मानकर चलिए कोई व्यक्ति है यहाँ पे और इस व्यक्ति को दो लोग खींच रहे हैं, एक आदमी इधर खींच रहा है और एक आदमी इधर खींच रहा है, और दोनों लोग बराबर बल से खींच रहे हैं। अब बताइए कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि बराबर बल लग रहा है। बराबर के साथ क्या हो रहा है, तो विपरीत बल लग रहा है। तो जब दो बराबर और विपरीत बल एक दूसरे के एक ही बिंदु पर कार्य करते हो, तो उस स्थिति में जो बल लगता है उन बलों को हम बोलते हैं कौन से बल, संतुलित बल। यहाँ पर कंडीशन होता है कि परिणामी जो बल होता है, इस परिणामी बल का मान क्या होता है, शून्य होता है। क्यों, क्योंकि आप लोग को मालूम है कि बल एक सदिश राशि है, और जब बल सदिश राशि है तो एक बल इधर लग रहा है, जैसे मान लो ये 5 न्यूटन का बल लगा रहा है और ये भी 5 न्यूटन का बल लगा रहा है। अब ये 5 न्यूटन का जो बल है, इस 5 न्यूटन के बल को क्या करता है, कैंसिल कर देता है। और जब कैंसिल करेगा तो इसका परिणामी बल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब जीरो हो जाएगा तो याद रखिएगा ऐसे बलों को हम बोलते हैं संतुलित बल। तो संतुलित बल का परिभाषा कैसे दिया जाता है, ध्यान से समझिए। कहा जाता है कि जब दो समान बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं तथा उनके परिणामी बल का मान क्या होता है, शून्य होता है, तो वैसे बलों को हम क्या कहते हैं, संतुलित बल कहते हैं। इसका दूसरा भी तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि दो ही बल कार्य करेंगे, अगर जो दो से अधिक भी बल कार्य करें और प्रत्येक स्थिति में उसका परिणामी बल है जीरो हो जाएगा। जैसे हमारे ऊपर मान लीजिए 2-4 बल या 10 बल कार्य कर रहे हैं, अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊं तो हमारे ऊपर कार्य करने वाला बल संतुलित बल कहलाएगा। तो ये संतुलित बल का परिभाषा है कि दो या दो से अधिक बल भी किसी बिंदु पर कार्य करते हो और परिणामी बल शून्य हो, तो सोच लीजिए कि उन बलों को हम संतुलित बल कहेंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं असंतुलित बल। असंतुलित बल किसे कहते हैं, तो यहीं पर कंडीशन समझिए। यदि मान लीजिए इधर 15 न्यूटन का बल लगा दिया, इधर 5 न्यूटन का बल लगा, अब तो परिणामी बल का मान शून्य होगा नहीं, कहीं ना कहीं ये पिंड जाएगा। तो कहीं ना कहीं क्यों जाएगा, ये जिधर अधिक बल लगाया गया है उसी साइड में जाएगा। तो इधर 15 न्यूटन का बल लगाया गया है, इधर 5 न्यूटन का, तो 15 न्यूटन और 5 न्यूटन का यदि हम परिणामी निकालें तो जो बड़ा वाला होता है उसमें से छोटा वाले को घटा देते हैं, तो 15 में से 5 घटा देंगे तो आपका क्या आएगा, 10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन के बल से ये इस साइड में जाएगा। तो ऐसे बलों को हम असंतुलित बल बोलते हैं, जब उन बलों का मान बराबर ना हो। तो जब दो असमान बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं और उनका परिणामी बल का मान शून्य के बराबर नहीं होता है, यानी उनका परिणामी बल कुछ ना कुछ होता है, तो वैसे बलों को हम बोलते हैं असंतुलित बल। आगे चलते हैं, संपर्क बल किसे कहते हैं। तो संपर्क बल याद रखिएगा, संपर्क बल उसे कहते हैं जब दो पिंडों के बीच में संपर्क होता है और तब जाकर बल कार्य करता है। जैसे समझिए ये व्हाइट बोर्ड है और ये मार्कर है, जब तक इनके बीच में संपर्क होगा नहीं तो ये
नहीं लिख पाएगा, यानी इनके बीच में कोई बल नहीं कार्य करेगा। अब ऐसा थोड़ी है कि मान लीजिए व्हाइट बोर्ड यहाँ है और ऐसे ऐसे हम चला रहे हैं तो ये मार्कर लिख देगा, इनके बीच में कोई बल कार्य नहीं करेगा। और जब बल कार्य नहीं करेगा तो सोच लीजिए वो संपर्क बल नहीं है। संपर्क बल तभी लगता है जब दो वस्तुओं के बीच में संपर्क है। जैसे आप मान लीजिए किसी को पीट रहे हैं, ऐसा थोड़ी है कि मान लीजिए यहाँ वो खड़ा है ऐसे कर देंगे तो उसको चोट लग जाएगा। चोट तभी लगेगा जब आपके शरीर से उसका जो हाथ है वो टच होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये तब संपर्क बल लगेगा। जैसे घर्षण बल आप सुने होंगे, जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, जैसे मान लीजिए इस यहाँ पर अगर हाथ को ऐसे किया जाए तो दोनों के बीच में घर्षण तभी लगेगा जब इसके और हमारे हाथ के बीच में संपर्क हुआ है। तो कहा जाता है संपर्क बल किसे कहते हैं, जब दो पिंडों के बीच में संपर्क हुआ है, इस स्थिति में कार्य करने वाला बल आपका संपर्क बल कहलाता है। उसका उल्टा घर्षण बल इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। असंपर्क बल किसे कहते हैं, असंपर्क बल वैसा बल होता है जो संपर्क नहीं होते हुए भी लगता है। अब ऐसा कौन सा बल है जो संपर्क नहीं है फिर भी कार्य कर रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ मैग्नेट है, कोई चुंबक है, यहाँ पे नॉर्थ हो गया, इसका साउथ हो गया, और यहाँ पर कोई लोहे का टुकड़ा रखा गया है तो इसको खींच लेता है। ऐसा थोड़ी है कि एक तार जोड़ करके लोहे को दिया गया है कि आइए आप इसमें चिपक जाइए, ऐसा तो होता नहीं है। तो ये संपर्क नहीं है फिर भी खींच रहा है, इसको चुंबकीय बल से इसको खींच रहा है, तो यहाँ पर हो गया आपका असंपर्क बल। गुरुत्वाकर्षण बल भी एक प्रकार का असंपर्क बल है। हम पृथ्वी से दूर भी हो जाएंगे तो इसके अगर जो गुरुत्वीय एरिया में है, गुरुत्वीय क्षेत्र में है, तो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा ही लगेगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल भी एक प्रकार का असंपर्क बल ही है। उसके बाद वैद्युत बल हो गया, ये सब असंपर्क बल है। बस आपको इतना समझना है कि दो वस्तुओं में संपर्क रहेगा तो उस स्थिति में जो बल कार्य करेगा उसे संपर्क बल, जैसे घर्षण बल। और जब दो वस्तुओं में संपर्क नहीं होने के बावजूद भी आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है तो उस बल को हम बोलते हैं असंपर्क बल। ससंजक बल किसे कहते हैं, देखिए ससंजक बल उसे कहते हैं जैसे एक ही पदार्थ है, समझिए एक ही पदार्थ है, जैसे मान लीजिए चीनी है, तो चीनी का अणु होगा, इसका मॉलिक्यूल होगा, तो चीनी के अणु के मध्य में एक इंटरमॉलिक्यूल फोर्स अंतराकर्षण बल लगता है। तो ये जो एक ही पदार्थ के अणु होंगे और उनके मध्य में जो आकर्षण बल लगेगा, एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल कहलाता है आपका ससंजक बल। याद रखिएगा, एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, जैसे पानी है तो पानी के अणुओं के बीच में जो आपस में बल लगेगा आकर्षण बल, उसको हम बोलेंगे कौन सा बल, ससंजक बल। नमक हो गया, पानी हो गया, कोई भी पदार्थ हो गया, तो उसके एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य जब बल लगेगा तो उसको बोलेंगे हम ससंजक बल। अगर मान लीजिए चीनी हो गया और ये पानी हो गया, एक अणु हम चीनी का लिए, एक अणु हम पानी का लिए, तो इसके मध्य में जो आकर्षण बल लगेगा तो उसको हम बोल देते हैं कौन सा बल, असंजक बल। याद रखिएगा, किसी वस्तु का भीगना और न भीगना इन्हीं बलों पर निर्भर होता है, ससंजक बल पर और असंजक बल पे। यदि असंजक बल का मान अधिक हो जाता है ससंजक बल से तो सोच लीजिए वो वस्तु भीग जाती है। अगर ये बल का मान कम होगा ससंजक बल से तो वस्तु वो नहीं भीग पाती है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है, कुछ बल के प्रकार हैं। इसकी अगली वीडियो में हम लोग बल के सूत्र के बारे में पढ़ेंगे, न्यूटन के गति का नियम, उसके बाद जड़त्व के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यदि आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए आप लोग का अपना चैनल स्टडी विद राकेश सर।